नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक महत्वपूर्ण टेस्ट में। इस टेस्ट में हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। बस आप यही बोलेंगे भाई ये तो छपने वाले हैं या कहीं ना कहीं छपे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यदि आप यहाँ पर हमारा साथ देते दोस्तों, ये सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बहुत ही आपको डेली हम 25 क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करवाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, लगभग आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, लंबे लंबे। ओके, तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर। अगर डिटेल में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए डिटेल में क्या है। तो ये धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आर्टिकल कौन बता दोस्तों? 109 फर्स्ट। ठीक है, 109 फर्स्ट दोस्तों है। ठीक है, आर्टिकल जो कि धन विधेयक से रिलेटेड है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मनाने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और यदि ऐसा 14 दिन के तक इसे वापस नहीं किया गया तो लोकसभा में ये ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आप बताइए कौन हो सकता है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल कुछ दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल जो कि आपको पता होना चाहिए। आप अगर पूरे आर्टिकल नहीं आते तो आपको 12 से 35 और 36 से 51 तक सारे आर्टिकल दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहीं से फंसाता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 23 में दोस्तों मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध बिल्कुल राइट है। अगला है 24 में आर्टिकल है कारखानवाद में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, बिल्कुल राइट है। अगला दोस्तों है 27 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, बिल्कुल राइट नहीं है। दोस्तों इससे हमें लगता है ना क्या भाई, क्योंकि दोस्तों 27 में आप समझते हैं कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, तो लगता है भाई ये तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल लेकिन गलत है। क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 27 और 26 और 28 में 25 में क्या है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला क्या है? 29 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। भाई ये है 29-30 दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको सही आंसर क्या है? ये 27 है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ओके, अब डिटेल में बात कर लेते दोस्तों क्या इसमें। ओके, देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जो कि 27 में क्या है? ये संवैधानिक प्रावधान है कि, तो देखिए दोस्तों इसको छोड़िए। यहाँ पर क्या है कि 27 में आर्टिकल जो कि किसी से आप चंदा, टैक्स वगैरह कोई भी धार्मिक कार्य के लिए किसी से क्या नहीं ले सकते? चंदा, टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, धार्मिक से रिलेटेड इस तरह दोस्तों इसमें ये है। और आर्टिकल 26 में ये है कि जो कि ये दिया गया है दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 है। लेकिन 27 में दोस्तों ये यहाँ पर चंदा वंदा लेने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता धार्मिक में। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया था? तो ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोस्तों राइट है। अगला दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन 4th में है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर आपको राइट आंसर दिख गया होगा, लेकिन दोस्तों आपकी ईमानदारी अपने हाथ में। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? महत्वपूर्ण दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर है सी। ठीक है, 29 विषय। ओके, अगला दोस्तों क्या है? अगला दोस्तों 5 में क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार आपको सुमेलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से युग्मों को सुमेलित करना भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित तो आपको करना है, लेकिन इनमें से कौन सा राइट आंसर नहीं सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग दिए गए, भाग और आर्टिकल, अनुसूचित, सारे कुछ हमने इनमें बेहतरीन ट्रिक बना रखी है। यदि आपको याद नहीं है तो आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा, सारे कुछ दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए भाग 2nd में नागरिकता बिल्कुल राइट है, 3rd में मूल अधिकार बिल्कुल राइट है, 4th में राज्य के निदेशक तत्व में बिल्कुल राइट है 36 से 51, और भाग 5 में मूल कर्तव्य बिल्कुल राइट नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों क्या मूल कर्तव्य है 4th में। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको जो कि डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर डी जो कि है
राइट है बिल्कुल। और ये दोस्तों क्या है, मूल कर्तव्य जो कि हैं ये भाग 4 का में है, ठीक है, का में है और आर्टिकल 51 में। ओके, ये दोस्तों बिल्कुल राइट है। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि किसके अंतर्गत और किसके तहत ये लागू संविधान में जोड़े गए। तो दोस्तों देखिए, बस संविधान के भाग 4 का में सरदार सुरवंश सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों क्या है, तो देखिए 6 में निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखना कि वर्तमान में तो 8 राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक है, जो कि अभी 2019 में एक बनती है दोस्तों, हम बात करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है किसकी है, तेलुगु देशम। ये बिल्कुल राइट नहीं है, यहाँ पर और सारी कुछ यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी है, यानी कि जो कि तेलुगु देशम है, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और दोस्तों वर्तमान में 8 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो बनती है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि बकपा है, और अगला जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी है। दो दोस्तों याद रखिएगा इन्हें, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और 8वीं कौन है दोस्तों, जो कि 8वीं है दोस्तों एनपीपी, ठीक है, एनपीपी। ये दोस्तों यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये कब बनती है, ये बनती है दोस्तों, कब बनती है, ये 2019 में, ठीक है, ये 2019 में इसको सॉरी बनती 2014 में, लेकिन इसको राष्ट्रीय दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2019 में मिलता है। ओके, तो ये दोस्तों 8 पार्टी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जो कि मान्यता प्राप्त पार्टी हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यहाँ से अगर आप क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि इनकी अध्यक्ष जॉइंट सेशन जो होता है, संयुक्त बैठक, इनकी बुलाता कौन है, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल दोस्तों कौन है, 108 में 108 आर्टिकल, याद रखिएगा, जॉइंट सेशन। ओके, अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की यानी कि पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्ट की, यानी कि दोस्तों इनकी कितनी स्तरीय पंचायती राज थी अशोक मेहता की, दोस्तों कौन सी थे। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना द्विस्तरीय यहाँ पर इनकी पंचायती राज प्रणाली होती है, द्विस्तरीय, जो कि फेल हो जाती है, ठीक है, जो कि क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। और ये बनती कब है, 77, ठीक है, ये 66 या 77, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज थोड़ा सा मैं, 66 या 77 है दोस्तों, लेकिन लगभग, ठीक है दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ओके, और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत की, तो बलवंत राय मेहता जी की है, जो कि यहाँ पर सक्सेस होती इनकी है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज अशोक मेहता की द्विस्तरीय है, और बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय है, याद रखिए दोस्तों, यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन रहता है। ओके, अगला दोस्तों क्या है, 9 नंबर में, ठीक है। तो 9 नंबर में दोस्तों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो आर्टिकल कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी 263 के अंतर्गत, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, 10वां भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया दोस्तों, महत्वपूर्ण है, तो आप बताइएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको समय मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी है, BN राव द्वारा, ठीक है, BN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया जाता है, ठीक है जी। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, नंबर, यहाँ पर डिटेल में आप बात कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही है दोस्तों, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 19 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना जाता। महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, 11 में है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया क्या, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, हुई है। तो दोस्तों 11 का सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, यहाँ पर ये सही, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों 12 में है, क्या है, यहाँ पर 12 में दिए गए दोस्तों, आपको यहाँ से क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप बहुत ही गौर से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन इस तरह के बिल्कुल डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं कि सुमेलित करना है भाई, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नियंत्रण परिषद की स्थापना
किसके अंतर्गत हुई, ठीक है, ये आपसे बताना है। तो राइट, ये किसके अंतर्गत हुई है, ऑप्शन जो कि यहाँ पर 2 दिएगा, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, ये राइट है, ठीक है। और अगला दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना महत्वपूर्ण दोस्तों ये हुई है नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत। और अगला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत मिलती है दोस्तों, ऑप्शन जो कि इसमें 3 है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 3, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी कि चार्टर अधिनियम 1883, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं शो हो रहे हैं कि ये दूसरे पेज में, तो इसका बी राइट आंसर था, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों कितना था, तो यहाँ पर था ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है 10 लाख व्यक्ति। महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 14 नंबर में 1946 में निम्नलिखित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, कौन थे दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 15 नंबर में संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों कौन थे बताइए जल्दी, ऑप्शन सी, ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। कब हुआ है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती, महत्वपूर्ण डेट है। और दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष महत्वपूर्ण है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया है। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, निर्वाचित किए गए, ठीक है। कब, 1946 11 दिसंबर, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई है, तो कब की गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ से बहुत ही कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर होती है 9/12/1946 यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई। डेट आपसे बहुत ही ध्यान में रखना होगा, बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते रहते इस तरह। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की कार्यवाही शुरू होती है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, ठीक है, प्रारंभ होती है। अगला दोस्तों 18 नंबर में क्या है क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ है। महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों 18 का, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये होता दोस्तों भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ओके, शुरू होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है 19 नंबर में, ठीक है। 19 में दोस्तों है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है, हम पहले बात कर चुके दोस्तों। 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। ये होते हैं अध्यक्षता करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की, ओके। अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है 20 में है, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। डेट आपसे पूछी गई है कब किया गया है दोस्तों, तो 20 का सही आंसर है बिल्कुल 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। यहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिख ही गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ईमानदारी आपके साथ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, नहीं दोस्तों, जो कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन जो है, तो दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी को ये चुने जाते हैं, सही है, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, जो कि दोस्तों समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार की उप समिति के उपसभापति JB कृपलानी थे। महत्वपूर्ण
पॉइंट है। ओके, 22 में दोस्तों क्या क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर पे है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के, तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये करते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता। महत्वपूर्ण दोस्तों, ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है 23 नंबर पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, भारत की संविधान सभा को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया है? तो 23 दोस्तों सही आंसर है 23 का क्या है, ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया था। ठीक है, स्वीकार किया गया था। ओके, फहराया गया था दोस्तों, अलग क्वेश्चन, तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां, इस ध्वज की लंबाई एक चौड़ाई अनुपात दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 3:2 में। इस संविधान के बीच में 24 तिलिया वाला अशोक चक्र है। ठीक है, ये सारे कुछ आपको क्लियर होंगे। ओके, 24 में दोस्तों क्या है, 24 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ऑप्शन बिल्कुल से ए सही है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया जा सकता है, यानी कि लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है जो कि लास्ट है 25 नंबर पे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल में देखिए, यहाँ पर बात कर सकते हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसे कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ओके, महत्वपूर्ण दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर 25 में BR अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कौन सी दोस्तों, किस यहाँ पर कहाँ से निर्वाचन हुआ था? ठीक है, तो 25 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था अम्बेडकर जी का, कहाँ पर, संविधान सभा में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अब आपको सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण यहाँ से सारे कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और रिस्पॉन्स जरूर दीजिए कमेंट करके, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं लगे। दोस्तों क्वेश्चन अब इसी तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ठीक है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको हमने दिए हैं। ओके, यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों, डेली 25-25 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।